आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर लगातार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी के लिए समर्पित है और लगातार सामान्य अध्ययन तथा करंट अफेयर्स के वीडियो लगातार अपलोड कर रहा है। हाल फिलहाल में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो 70वीं बीपीएससी टीआरई 3 और 4, बीपीएससी आपको हेडमास्टर, बीपीएससी टीचर, इस तरह से ढेर सारे कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं। खास करके एक और एग्जामिनेशन होने वाले हैं बीपीएससी बीईओ का। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में लगातार हो रहे सुधार को और गति देने के लिए 500 से अधिक बीईओ की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। या तो अलग से वैकेंसी आएगी या फिर 70वीं बीपीएससी में ही इंक्लूड रहेंगी। तो इन सभी की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। चलिए आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देख रहे हैं आज का। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सीता सोरेन, चंपई सोरेन। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सीता सोरेन, चंपई सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा चंपई सोरेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपई सोरेन। डी सही आंसर हो जाएगा चंपई सोरेन। हाल फिलहाल में 1 फरवरी 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में झारखंड के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री आपको हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी गिरफ्तारी के बाद अगले दिन 2 फरवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ ली। इस तरह से वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। देखिए चंपई सोरेन वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और बिहार से अलग कर झारखंड के रूप में नए राज्य के निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और झारखंड निर्माण के लिए जो आंदोलन चला है उसमें इनकी काफ़ी भूमिका रही है। काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने और इसीलिए उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण सवाल है, आगे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। हालांकि स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बना है उत्तराखंड, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों के ज़माने से ही गोवा 1887 ईस्वी में ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है और अभी तक लागू है। तो कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत में आज़ादी के बाद ऐसा पहला राज्य जिन्होंने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू किया है वह उत्तराखंड है। ठीक है, और आज़ादी से पहले से चला आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वह राज्य है गोवा। गोवा में 1887 ईस्वी से ही समान नागरिक संहिता चला रहा है। समान नागरिक संहिता क्या है? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है और कहा गया है कि राज्य इसका प्रयास करे इसे लागू करने का। और समान नागरिक संहिता क्या है? तो जाति, धर्म, लिंग किसी तरह के बिना किसी भेदभाव के सबके लिए एक बराबर कानून हो। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून की मनाही करता है, मना करता है यह कानून। यानी समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है उत्तराखंड में। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में वर्णित है। चलिए हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड आज़ादी के बाद पहला राज्य हुआ और आज़ादी से पहले से चला रहा है गोवा में। तीसरा प्रश्न है, भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। भारतीय यूपीआई की धूम है पूरे दुनिया भर में, आप जानते हैं। और डिजिटल लेन देन के लिए भारतीय यूपीआई एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और उसके लिए क्या है कि यूपीआई अपनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है फ्रांस। फ्रांस ने भारतीय यूपीआई को मान्यता प्रदान कर दी है। यानी भारतीय यूपीआई के माध्यम से फ्रांस में भी पेमेंट किया जा सकता है। ऐसे विश्व में पहला देश जिसने भारतीय यूपीआई अपनाया है वह नेपाल है। नेपाल पहला देश बना है जिसने भारतीय यूपीआई को मान्यता दी है। और क्यूआर कोड के लिए भारत के यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश भूटान बना है। भीम ऐप के माध्यम से यूपीआई लेन देन स्वीकार करने वाला पहला देश बना है भूटान। और अब जाकर के पहला यूरोपीय देश भी बन गया है फ्रांस, जिसने अपने यहाँ भारतीय यूपीआई को मान्यता दे दी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अब तक कुल कितने व्यक्तियों को मिला है? ऑप्शन है 50, 51, 52, 53। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 53। हाल ही में भारत के 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है और इस तरह से वर्तमान में कुल 53 लोगों को अब तक ये पुरस्कार मिल चुका है। हाल ही में 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी को
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, पीवी नरसिम्हा राव को, एमएस स्वामीनाथन जी को, और 5वें व्यक्ति जो हैं वो कौन है आप जानते हैं? फिर से देखिए, सबसे पहले आपको कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इन 5 व्यक्तियों को हाल ही में भारत रत्न दिया गया है, जो सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत का। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न। अब तक कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। पटना, देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर। फ्रेंड्स, रिवर फ्रंट क्या होता है जानते हैं? किसी नदी के तट के समानांतर एक रास्ता बनाना, एक सड़क बनानी, जिससे वहाँ के आसपास के तट के निवासी उस रास्ते का उपयोग करके त्वरित गति से एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हों, उसे रिवर फ्रंट कहते हैं। ये नहीं कि पुल के इस नदी के उस पार तो उसको पुल बोल देते हैं ना, लेकिन नदी जैसे ऐसे नदी जा रही है, ऐसे नदी है, तो मान ली नदी के इस तट पर अगर इसी नदी के तट के सामने ऐसे एक रास्ता बना दिया जाए, सड़क बना दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक के लोग अगर इतने लंबा बना दिया रिवर फ्रंट, तो यहाँ से यहाँ के लोग आपस में कहीं भी एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं। इसे बोलते हैं रिवर फ्रंट बोलते हैं। तो बिहार का पहला रिवर फ्रंट बना है भोजपुर में। काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए। तो ये 5 करंट अफेयर्स आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसे देखें और एग्जामिनेशन में ज़रूर से ज़रूर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें, और चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।